बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लेक्चर में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं होम टैब का जितने भी कमांड्स थे वो डिटेल से पढ़ा चुका हूँ लास्ट सेशन के अंदर। आज की सेशन में हम शुरू करेंगे इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब के अंदर सबसे एक पावरफुल टूल डिस्कस करेंगे, वो है पिवट टेबल या पायोट टेबल भी बहुत ज़्यादा लोग प्रोनाउंस करते हैं। सो आज की लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक है कि हम अपनी डेटा को एनालाइज किस तरह करेंगे। मतलब क्या है कि डेटा की समरी निकालना या एक पावरफुल टूल जो पिवट टेबल है वो डेटा और रिकॉर्ड को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आज की सेशन में हम इस कंसेप्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। एक एक स्टेप हम कंप्लीट डिटेल के साथ और बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि आप लोग डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इजीली एनालाइज कर सके। ठीक है, तो चलते अपनी टॉपिक की तरफ। पहले हम पिवट टेबल को समझते हैं और पिवट टेबल समझने के बाद फिर हम मज़ीद इसके अंदर अपनी आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो चलते अपनी टॉपिक की तरफ। सबसे फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे मास्टरिंग पिवट टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम पिवट टेबल में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स बनाएंगे, समरीज या डेटा को एनालाइज करना या विजुअलाइज करना, इन सब चीज़ों को हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पिवट टेबल के अंदर हम सीखेंगे। ठीक है, सो ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ये क्लास बहुत ज़्यादा जो है क्रिएटिव होने जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को पिवट टेबल का बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं है तो लिहाजा ये लेक्चर मिस ना करें। इस लेक्चर के अंदर मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करूँगा कि पिवट टेबल है क्या चीज़, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इनमें कौन कौन से फीचर्स है जिसको हम अपनी डेटा को समराइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा आइडिया था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास है व्हाट इज पिवट टेबल। हमारे पास एक पिवट टेबल जो है ये क्या चीज़ है। यानी सिंपल एक कंसेप्ट होता है इंसान की जहन में कि ये पिवट टेबल असल में है क्या चीज़। पिवट टेबल को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो ये हमारे पास किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अ पावरफुल एक्सेल टूल डिजाइन टू समराइज, एनालाइज, एक्सप्लोर एंड प्रेजेंट योर डेटा इंटरैक्टिवली। क्लियर, मतलब कि अगर हम एक सिंपल कंसेप्ट से इसको पढ़े कि पिवट टेबल है क्या चीज़। ये एक ताकतवर एक्सेल टूल है जो आप अपने डेटा को का खुलासा बनाने के लिए या तज्जिया करने के लिए या किसी चीज़ को दरियाफ्त करने के लिए या इसको इंटरैक्टिव तरीके से पेश करने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए या डिज़ाइन बनाने के लिए आप जो है पिवट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी सिंपल एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और आप अपनी डेटा को इजीली समराइज करना चाहते हो तो आप पिवट टेबल को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको पिवट टेबल का कंसेप्ट नहीं है तो एग्जैक्टली आपको कुछ भी नहीं आते माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे जो पावरफुल टूल है वो पिवट टेबल है। ठीक है, ये पॉइंट तो हमने क्लियर किया कि पिवट टेबल है क्या चीज़। आप लोगों को पता चल गया होगा कि व्हाट इज पिवट टेबल। इसके बाद नीचे मैंने कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यानी अलाउज यू टू क्रिएट टू रोटेट पिवट, यानी रोज एंड कॉलम्स टू व्यू डेटा फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। यानी मतलब ये है कि जब भी हम पिवट टेबल बनाते हैं या पिवट टेबल के अंदर हम रोज या कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं तो हम अपनी रोज एंड कॉलम्स को मल्टीपल व्यू में चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। यानी मतलब सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ये आपको मुख्तलिफ जावियों से डेटा देखने के लिए कतारों यानी रोज और कॉलम्स को घुमाने की सहूलत देता है। यानी सिंपल आप अपनी रोज एंड कॉलम्स को अपनी डेटा के मुताबिक या अपनी आइडिया के मुताबिक सेट कर सकते हो पिवट टेबल के अंदर। क्लियर, तो ये एक बहुत क्लियर और एक सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, अगर हम पॉइंट नंबर 2 को स्टडी करें, सो एग्रीगेट्स द थाउजेंड्स ऑफ रोज इनटू अ कंसाइज रीडेबल फॉर्मेट इंस्टेंटली। क्लियर, मतलब इस मेरे कहने का मकसद ये कि हजारों कतारों के डेटा को फौरन मुख्तसर और आसानी से पढ़ने के काबिल
काबिल शक्ल में जमा करता है। यानी मतलब सिंपल तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा डेटा होता है वो ये एक सिंपल शक्ल में रिप्रेजेंट करता है। मतलब जितने भी अलॉट ऑफ रोज इन कॉलम्स होते हैं या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होते हैं तो वो इसको एक सिंपल और एक एनालाइज फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है ताकि जो रीडिंग करने वाला है वो इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, अगर हम पॉइंट नंबर 3 को देखें, सो अनकवर्स द हिडन पैटर्न्स विदाउट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज। यानी बिल्कुल एक सिंपल आइडिया है कि पेचीदा फार्मूलों के बगैर पोशीदा यानी पैटर्न्स को जाहिर करता है। यानी मतलब अगर हम सिंपली इस चीज़ को देखें तो इसमें कोई कम्प्लेक्स फार्मूलाज नहीं है, इसके अंदर हम फंक्शन यूज़ नहीं करते। मतलब इन सब चीज़ों के बगैर हम अपनी डेटा को बहुत आसानी के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब कि सिंपली हम इस चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं। यानी हम अपनी डेटा को एक सही तरीके से या एक प्रॉपर लेवल से जो है वो शो कर सकते हैं। यानी पिवट टेबल है क्या चीज़? ये बहुत एक पावरफुल टूल है जो आपकी डेटा की एनालाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, चाहते हैं पॉइंट नंबर 2 में वाई यूज पिवट टेबल्स, यानी हम पिवट टेबल को क्यों इस्तेमाल करते हैं। यानी एक सिंपल आइडिया को अगर हम देखें, ट्रांसफॉर्म योर रॉ डेटा इनटू एक्शनेबल इंटेलिजेंस इन अ सेकेंड्स। यानी सिंपल एग्जाम्पल से अगर हम देखें, अपनी खाम डेटा को चंद सेकंडों में काबिल अमल मालूमात में तब्दील करें। यानी मतलब कि अगर आपके पास अ लॉट ऑफ डेटा है और आप इन्हीं खाम डेटा को एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करना चाहते हो, लेकिन जल्दी एंड क्विकली आप उस डेटा को एनालाइज करना चाहते हो, तो आप वहां पे पिवट टेबल को इस्तेमाल कर सकते हो। यानी पिवट टेबल एक ऐसा टूल है जिसमें आप अपनी डेटा को एक प्रॉपर तरीके से या एक आसान जरिए से या बहुत जल्दी आप अपनी डेटा को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक सिंपल सा डायग्राम है जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। यानी रॉ डेटा यानी अनऑर्गेनाइज्ड रोज एंड कॉलम्स, फिर पिवट टेबल पिवट इंजन में आता है यानी प्रोसेसिंग होता है, और इसके बाद इनसाइट्स में यानी डिसीजंस ये डिसीजन लेता है और फिर ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्यू से डेटा को डिस्प्ले करता है। यानी चार्ट के ऊपर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, उसका जो है रिटर्न रिपोर्ट भी बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। आप प्रॉपर्ली इसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा पिवट टेबल में मैंने पहला आइडिया जो एक्सप्लेन किया है वो है समराइज लार्ज डेटा। समराइज लार्ज डेटा का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर आपके पास बड़े डेटा है और उसका आप खुलासा निकालना चाहते हो तो आप बिल्कुल पिवट टेबल को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। यानी सिंपल हम ये कह सकते हैं कि बड़े डेटा सेट से यानी टोटल्स निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी एवरेज निकाल सकते हैं, या और गिनती को फौरी तौर पर हिसाब करें चाहे लाखों कतार हो। मतलब क्या है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो या मिलियंस ऑफ रोज हो और आप इससे डेटा को फौरी तौर पर क्या करना चाहते हो, उससे कैलकुलेशन मतलब टोटल निकालना चाहते हो, एवरेज निकालना चाहते हो या इसको काउंट करना चाहते हो, तो आप पिवट टेबल की मदद से इजीली काउंट कर सकते हो, यानी अपनी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इजीली समराइज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा द पॉइंट नंबर 2 इज एनालाइज पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। यानी मतलब अगर सिंपल एग्जांपल से हम देखें तो इसका काम क्या होता है, डेटा ग्रुपिंग के जरिए मौसमी रुझानात यानी गैर मामूली डेटा, ठीक है, और कारोबारी बसरियात आसानी से मालूम करें। यानी मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो, आप इन्हीं की मदद से कोई भी डेटा इजीली जो है वो एनालाइज कर सकते हो। मेरे कहने का मकसद क्या है कि आप इसमें विजुअली डेटा ग्रुपिंग कर सकते हो और या आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हो। यानी मतलब आप चाहते हो कि मेरा डेटा इजीली एनालाइज हो जाए, मतलब डिफरेंट पैटर्न में आप इसको एनालाइज करना चाहते हो या ट्रेंड के अंदर आप इसको एनालाइज करना चाहते हो, तो एग्जैक्टली आप इजीली जो है यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो। द पॉइंट नंबर 3 इज डायनेमिक रिपोर्टिंग। डायनेमिक रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक मुतहर्रिक रिपोर्ट बना सकते हो इसमें। यानी सिंपली हम ये कह सकते हैं कि डायनेमिक रिपोर्ट के जरिए बगैर असल डेटा तब्दील किए अपनी ड्रैग एंड ड्रॉप रिपोर्ट को फौरी तौर पर दोबारा तरतीब दे। यानी मतलब एक सिंपल से एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि अगर हमें डायनेमिक रिपोर्ट बनाना है तो अपनी डेटा को चेंजिंग बगैर, यानी मतलब आप चाहते हो कि मेरी डेटा के अंदर कोई चेंजिंग ना आए या मेरी सोर्सेज डेटा के अंदर कोई चेंजिंग ना आए और हम उन्हीं के अंदर ही सब चीज़ों को प्रॉपरली जो है वो एडजस्ट करें, तो इसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। आगे की स्लाइड्स के अंदर मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप उन्हीं में से डायरेक्टली चेंज कर सकते हो।
हो, यानी किसी भी कॉलम को उठा के रो में कन्वर्ट कर सकते हो, रो को उठा के कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो, वैल्यूज़ में, फिल्टर्स में, यानी मतलब डायनेमिकली आप इजीली रिपोर्ट जो है वो बना सकते हो। यानी मतलब क्या है कि जब भी आपकी सोर्स डेटा में चेंजिंग आता है तो एग्जैक्टली आपका जो रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, द नेक्स्ट वन इज फिल्टर एंड सॉर्ट डेटा। फिल्टर एंड सॉर्ट डेटा का मतलब क्या होता है कि डेटा फिल्टर और तरतीब दे, यानी मतलब कि आप अपनी डेटा को फिल्टर कर सकते हो, यानी स्पेसिफिक डेटा को क्या कर सकते हो, स्लाइस कर सकते हो, या अपनी डेटा को एक स्पेसिफिक तरतीब दे सकते हो। तो ये चीज़ भी आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इजीली इसमें परफॉर्म कर सकते हो। यानी अगर हम सिंपली इसमें ये आइडिया देखें तो अहम मालूमात पर तवज्जो देने के लिए डेटा को इलाके या प्रोडक्ट या वक्त के मुताबिक फिल्टर और तरतीब दे। यानी मतलब क्या है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी डेटा को इजीली एनालाइज करें, यानी फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय स्लाइसिंग डेटा बाय रीजन, प्रोडक्ट और टाइम पीरियड टू फाइंड स्पेसिफिक आंसर्स। यानी मतलब क्या है कि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और उन्हीं डेटा में से आपको कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए और उन्हीं स्पेसिफिक रिकॉर्ड को आप सही तरीके से जो है एडजस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो वाई यूज पिवट टेबल, पिवट टेबल को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका आइडिया मैंने एक सिंपल सा कंसेप्ट मैंने इसके अंदर डिटेल से एक्सप्लेन किया। ठीक है, अच्छा, द नेक्स्ट वन पॉइंट इज वाई आर पिवट टेबल इंपॉर्टेंट, यानी पिवट टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वजह से इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सके, यानी खाम डेटा को मुयस्सर तरीके से बामानी कारोबारी मालूमात में तब्दील करें। ठीक है, यानी मतलब क्या है कि आपके पास एक रॉ फॉर्म ऑफ डेटा है और आप इसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो, या आप एक आसान लफ्ज़ों में इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि मेरा डेटा स्मूथ और सिंपल लगे, तो उसके लिए आप पिवट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी अपनी कंफ्यूजन फॉर्म ऑफ डेटा को या अपनी कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को या डेटा को उठा के आप उससे एक स्मूथ रिपोर्ट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल। इसमें सबसे पहला है क्या चीज़, सेफ टाइम एंड एफर्ट। सेफ टाइम एंड एफर्ट का मतलब क्या होता है कि वक्त और मेहनत की बचत, यानी मतलब सिंपल तरीके से कम वक्त में ज़्यादा डेटा जो है वो क्या करना, जनरेट करना, यानी आपका एफर्ट भी कम लगता है, आपका टाइम भी सेव होता है और उसके साथ साथ आपका डेटा भी सही तरीके से क्या हो जाता है, प्रॉपर तरीके से एडजस्ट होता है। मतलब सिंपल तरीके से दोहराई जाने वाले हिसाब और फॉर्मेटिंग के कामों को फ़ौरन खुदकार बनाता है। यानी मतलब एक सिंपल तरीके से आप अपने डेटा को ईजी तरीके से जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, यानी मतलब आप अपनी कैलकुलेशन को रिपीटेटिव करके या ऑटोमेटिकली उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट देके आप उससे डायरेक्टली क्विकली जो है डेटा को एनालाइज कर सकते हो। मतलब सम टाइम हम एक शीट बनाते हैं, उसमें फार्मूलाज लगाते हैं, उस पर काफ़ी टाइम लगता है, उन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए आप पिवट टेबल को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट वन पॉइंट इज इंक्रीज एक्यूरेसी। इंक्रीज एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, दुरुस्तगी में इजाफा, यानी मतलब आप चाहते हो कि मेरा डेटा एक सही तरीके से और एक दुरुस्त फॉर्मेट में जो है वो शो हो जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इंक्रीज एक्यूरेसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मतलब दस्ती फार्मूला दर्ज करने से होने वाली इंसानी गलतियों को ख़त्म करता है। यानी सम टाइम इस तरह होता है कि हम डिफरेंट फार्मूलाज को एंटर करते हो, सम टाइम उस फार्मूला के अंदर डिफरेंट एरर पैदा हो जाते हैं। उन्हीं एरर को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पिवट टेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पिवट टेबल में ह्यूमन एरर्स, यानी मतलब कि इंसान खुद से कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करता, यानी मतलब कि उसमें फार्मूलाज वगैरह नहीं लगाता, बल्कि ऑटोमेटिकली सब चीज़ें जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, द थर्ड पॉइंट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, फौरी फैसला साजी, यानी मतलब आप चाहते हो कि मैं डायरेक्ट डिसीजन ले सकूं, तो उस रुझानात और गैर मामूली डेटा को फौरी तौर पर शनाख्त करके बेहतर फैसले करने में मदद देता है। यानी मतलब क्या होता है कि सम टाइम आपके पास कोई रॉ फैक्ट्स होता है या रॉ डेटा होता है और आप उन्हीं रॉ डेटा को उठाते हो और आप पिवट टेबल में डालते हो और क्विकली एक रिपोर्ट जनरेट करते हो। यानी मतलब क्या है कि आप एक प्रॉपर तरीके से एक रिपोर्ट जनरेट करते हो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और फिर उन्हीं रिपोर्ट को यूज़ करके आप अपनी फैसले इजीली ले सकते हो और आप प्रॉपरली उसको एडजस्ट कर सकते हो। द पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज प्रोफेशनल रिपोर्ट्स। प्रोफेशनल रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है कि पेशेवराना रिपोर्ट, यानी मतलब पेचीदा फॉर्मेटिंग के बगैर बोर्ड रूम मियार के खुलासा रिपोर्ट्स तैयार करता है। यानी मतलब क्या है कि
अगर हम प्रोफेशनल रिपोर्ट्स की बात करें तो ये आपकी रिपोर्ट को बहुत आसान और सिंपल फॉर्मेट में डिज़ाइन करता है, मतलब इंस्टेड ऑफ कम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग। यानी मतलब सम टाइम इस तरह होता है कि हम एक्सेल में शीट बना रहे होते हैं, उसको डिज़ाइन देते हो, फिर उसको उसके अंदर फार्मूलाज लगाते हैं, फिर उसको एडजस्ट करते हैं, फिर उसमें सॉर्ट एंड फिल्टर्स लगाते हैं, मतलब कि अ लॉट ऑफ कमांड हम यूज़ करके एक प्रोफेशनल रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं क्विकली और सेव टाइम एंड एफर्ट्स, ये सब चीज़ें, ये एबिलिटीज उसमें हो, तो आप एग्जैक्टली पिवट टेबल को यूज़ कर सकते हो। तो पिवट टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है, इस सेशन के अंदर हमने इस चीज़ को भी क्लियर किया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम इसके कुछ की कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, यानी अहम अज्जा के बारे में पढ़ेंगे, और उन्हीं अज्जा को हम फिर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम की कंपोनेंट्स की बात करें तो की कंपोनेंट्स में सिंपल सबसे पहला वाला आता है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है रॉस, कतार यानी फिल्टर। ठीक है, अब फिल्टर क्या चीज़ है फिल्टर का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी स्पेसिफिक डेटा को इजीली स्लाइस कर सकते हो। यानी मेरे कहने का मकसद ये कि ये पूरी पिवट टेबल में दिखाए जाने वाले डेटा को महदूद करता है, यानी इसके ज़रिए आप महसूस डेटा देख सकते हैं और गैर ज़रूरी मालूमात हटा सकते हैं। यानी मसलन अगर सिंपल हम देख लें तो मेरे पास यहाँ पे है व्यू ओनली यूएसए और 2024, यानी मतलब मेरे पास काफ़ी डेटा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे यूएसए डेटा में 2024 वाला डेटा सिर्फ मुझे डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए मैं फिल्टर्स को यूज़ करूँगा। प्रैक्टिकली भी मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग का आइडिया कवर हो जाएगा कि हम फिल्टर किस तरह लगाएंगे और अपनी डेटा को फिल्टर किस तरह करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास जो आता है वो आता है कॉलम। कॉलम का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल अल्फाज में हम देखें तो कॉलम एक वर्टिकल शेप में होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी डेटा को वर्टिकल वर्टिकल वे में आप शो करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। यानी मतलब सिंपल यहाँ शामिल की गई फील्ड कॉलम यानी हेडिंग्स बन जाते हैं। ये वक्त के साथ डेटा के रुझानात देखने या मुख्तलिफ चीज़ों का मुआजना करने में मदद देते हैं। यानी मसलन मेरे पास मल्टीपल डेटा है और उस डेटा के मुझे कुछ कंपेयरिंग करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डिफरेंट कॉलम्स यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स का रिकॉर्ड मैं कॉलम्स के अंदर ऐड करूँगा, तो वो 3 मंथ्स कॉलम्स यहाँ पे फिल्टर्स में यानी मतलब समराइज रिपोर्ट में शो हो जाएगी। और शो होने के बाद एग्जैक्टली आपका जो डेटा है वो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो और आप इसको इजीली देख सकते हो, या सब कैटेगरी में भी इसको डिस्प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है रो यानी कतारें। ठीक है, यानी यहां शामिल की गई फील्ड्स कतारों के लेबल के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, ये आपकी डेटा को दर्जबंदी यानी कैटेगराइज और ग्रुप करने का बुनियादी तरीका है। यानी मतलब क्या है कि सिंपली आप किसी भी डेटा को रो वाइज जो है वो शो कर सकते हो। यानी मतलब अगर आप चाहते हो कि मुझे अपनी डेटा को रो वाइज डिस्प्ले करना है, मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट नेम्स और रीजन, यानी प्रोडक्ट नेम्स अगर मुझे रो वाइज डिस्प्ले करना है तो मैं इजीली कर सकता हूं, मतलब सारे प्रोडक्ट्स जो है वो रो शक्ल में आ जाएगी। या मुझे रीजन्स को डिस्प्ले करना है तो मैं रो में ऐड कर सकता हूं। अब इन्हीं सब चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूंगा। ये सिर्फ मैं आप लोग का कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं कि पिवट टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं और पिवट टेबल क्यों ज़रूरी है। और द लास्ट वन जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है कि अगर हम सिंपल ये देखें, ये हिसाब यानी कैलकुलेशन का हिस्सा है। सिंपल अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर कैलकुलेशन में काम आता है। यहाँ आप वो अददी डेटा रखते हैं जिसे नापना, जमा करना, गिनना या औसत निकालना हो। यानी सिंपल अगर आप चाहते हो कि मुझे किसी डेटा को कैलकुलेट करना हो, फार्मूला लगाना हो, फंक्शंस लगाना हो, या किसी डेटा की जो है कैलकुलेशंस करना हो, तो आप न्यूमेरिक फॉर्म ऑफ डेटा वैल्यूज़ में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, यानी सम ऑफ रेवेन्यू, यहाँ पर आप जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसके ये चार की कंपोनेंट्स है, ये 4 एरियाज होते हैं पिवट टेबल के अंदर जिसमें आप अपनी डेटा को ईजिली एनालाइज करते हो। किसी डेटा को उठा के हम फिल्टर्स में रखते हैं, किसी डेटा को उठा के हम कॉलम्स में रखते हैं, किसी डेटा को उठा के हम रोज में रखते हैं, किसी डेटा को उठा के हम वैल्यूज़ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मतलब कि ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है कि क्या आप हिसाब कर सकते हैं, यानी व्हाट कैन यू कैलकुलेट।
यानी मतलब कि क्या आप हिसाब कर सकते हैं, यानी सिर्फ जमा करने तक महदूद नहीं, ये आप पिवट टेबल्स के डेटा के मौसर तजुर्बे के लिए ताकतवर हिसाबी तरीके फराहम करते हैं। यानी मतलब ये है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि ये आप सिंपल बस आप इसमें एडिशन नहीं कर सकते या ये वो नहीं, मतलब सिंपल डेटा के लिए नहीं, बल्कि इसके अंदर हम एक ताकतवर हिसाबी तरीके जो है वो क्या कर सकते हैं, वो एम्प्लॉयज़ को फराहम कर सकते हैं। यानी मतलब क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके हैं जिसकी मदद से हम अपनी डेटा को ईजिली एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है सम, यानी मजमुआ, यानी जमा करना। ठीक है, यानी किसी चीज़ को कैलकुलेट करना, जिस तरह सम का एक फार्मूला है, सेल अमाउंट वगैरह वगैरह, यानी हम अपनी डेटा को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी मतलब कि अगर हमें टोटल रेवेन्यू का या अखराजात या फ़रोख्त शुदा यूनिट्स मालूम करने के लिए हम बेहतरीन है। यानी मतलब क्या है कि अगर आप टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंस या यूनिट सोल्ड, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको कोई चीज़ कैलकुलेट करना है तो इजीली आप सम फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट वन हमारे पास एक काउंट, यानी गिनती, यानी किसी चीज़ को गिनना। यानी मतलब क्या है कि आपने जो एंट्रीज की है उसकी तादाद को मतलब उसकी तादाद शुमार करता है। ठीक शो, मतलब यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, या लेन देन, ट्रांजेक्शन्स, ऑर्डर्स या मुलाजिमीन की तादाद मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी मतलब कि काउंट ये एक फार्मूला है, ये इंशाल्लाह फिर फार्मूला सेक्शन के अंदर भी और डिटेल से पढ़ाऊंगा। काउंट एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। इसमें एक और भी फंक्शन है काउंट ए, जो ये अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक दोनों को काउंट करता है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑर्डर्स या एम्प्लॉयज़ वगैरह के रिकॉर्ड को ईजिली आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एवरेज यानी औसत। ठीक है, औसत मतलब कि मीन वैल्यू निकालता है, यानी मतलब कि इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है, यानी औसत ऑर्डर वैल्यू या औसत रेटिंग मालूम करने के लिए ज़रूरी है। यानी फार्मूला मसलन अगर हम सिंपल देखें तो एवरेज रेटिंग, तो एवरेज है, एवरेज के अंदर मैंने दिया प्राइसेस, तो प्राइस का मुझे क्या करना है, एवरेज यानी औसत निकालना है कि मेरे साथ जितने एम्प्लॉयज़ है या जितना डेटा है उसका मुझे क्या करना है, मुझे एक मीन वैल्यू चाहिए, यानी मतलब कि मुझे एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो आप उसी डेटा का एवरेज भी निकाल सकते हो, यानी सिंपली इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम आप जो है यहाँ पर मालूम कर सकते हो। मैक्सिमम मिनिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम, या आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, यानी डेटा में सबसे ज़्यादा या सबसे कम ठीक है कदर मालूम करता है, यानी ज़्यादा फ़रोख्त वाले दिन या कम तरीन स्टॉक लेवल मालूम करने के लिए मुफीद है। यानी मतलब सिंपल अगर हम देखें तो मैक्सिमम मिनिमम या हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू सेट को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पीक सेल डेज या लोवेस्ट स्टॉक लेवल्स इंस्टेंटली हम मैक्सिमम मिनिमम फार्मूला लगा के इजीली कर सकते हैं। इसकी बनिस्बत हम लार्ज एंड स्मॉल फंक्शन को भी यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह फार्मूला सेक्शन के अंदर फिर मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज ऑफ टोटल। अगर परसेंटेज ऑफ टोटल हम देखें तो मतलब कुल का फीसद, यानी मतलब टोटल, आप ग्रांड टोटल भी इसको कह सकते हैं, या इजीली आप सब डेटा का जो है इजीली एक ओवरऑल परसेंटेज भी निकाल सकते हो। ठीक है, यानी मतलब क्या है कि मिकदार को कुल के ठीक है कुल के फीसद के तौर पर जाहिर करता है, यानी मार्केट शेयर या इलाकाई हिस्सेदारी के तज्जिए के लिए बेहतरीन है। यानी सिंपल तरीके से अगर हम देखें तो इजीली हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं या इजीली हम इसको मैनेज कर सकते हैं। यानी मतलब कि ओवरऑल अगर आपको कोई टोटल निकालना है, यानी शो वैल्यूज़ इज़ अ परसेंटेज ऑफ द होल, यानी सम टाइम इस तरह होता है कि हमारा इंस्टीट्यूशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका DIT का एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन उसके पास इनरोल स्टूडेंट मिसाल के तौर पे 200 है, 300 है। ठीक है, और वो ओवरऑल सर्च करना चाहता है कि जी मेरे 300 में से सबसे एवरेज स्टूडेंट कौन सा है, यानी मतलब कि मेरा जो रिपोर्ट है, रिजल्ट है, वो कितना परसेंट आया हुआ है। ठीक है, टॉप स्टूडेंट कितने हैं या मिडिल स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है, बॉटम कितने स्टूडेंट्स हैं, या इसके साथ साथ जिस तरह बोर्ड जब रिजल्ट अनाउंस करता है तो वो ओवरऑल परसेंटेज निकालता है कि मिसाल के तौर पे 30,000, 60,000, 70,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, इसमें सबसे टॉप पे ये मतलब फर्स्ट पोजीशन किसका है, सेकंड किसका है, थर्ड का, मतलब ओवरऑल टोटल निकालने के लिए या ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए आप इजीली इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो। तो मतलब व्हाट कैन यू कैलकुलेट, तो इसका आइडिया मैंने इसके अंदर दे दिया है। ठीक है, इसके बाद स्टेप्स टू क्रिएट अ पिवट टेबल,
यानी मतलब जब भी हम प्राइवेट टेबल बनाते हैं तो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्टेप मैंने दिया हुआ है, यानी पिवट टेबल बनाने के 4 आसान मराहिल, यानी एक सिंपल सा एक 4 स्टेप्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इन्हीं 4 स्टेप को आप फॉलो करके आप सिंपल एक पिवट टेबल बना सकते हो। मिसाल, प्रिपेयर डेटा, यानी डेटा तैयार करें। ठीक है, आप अपनी डेटा को तैयार करें। सबसे पहले आप अपना डेटा साफ और तरतीब में रखें। ठीक है, यानी सिंपल रखें। इसके बाद हर कॉलम का वाज़ेह हेडर, यानी हर कॉलम का वाजिक हेडिंग होना चाहिए। ठीक है, खाली कतारें यानी ब्लैंक रो ख़त्म करें, क्योंकि जब ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम्स होगी तो फिर पिवट टेबल नहीं बनेगा, एरर क्रिएट करेगा। ठीक है, डेटा की जो किस्म है वो दुरुस्त हो, यानी मसलन नंबर, तारीख वगैरह वगैरह। यानी मतलब कि आपका जो डेटा है, जो डेटा आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, तो हर डेटा का जो प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन है वो सही तरीके से हो। यानी मतलब ये है कि अगर डेटा साफ होगा तो पिवट टेबल सही काम करेगा, और अगर डेटा के अंदर मिसिंग होगी, मतलब किसी का हेडिंग नहीं है, मतलब आपने कोई कॉलम मर्ज किया हुआ है, मतलब आपने जो है डिफरेंट आइडिया जो है उसके अंदर यूज़ किया है, तो एग्जैक्टली फिर जो है आपका पिवट टेबल एरर देगा और सही तरीके से आपका रिपोर्ट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, द पॉइंट नंबर सेकेंड इज इंसर्ट पिवट टेबल। इंसर्ट पिवट टेबल का मतलब क्या होता है कि पिवट टेबल को आप अपनी डेटा पे यूज़ करें, यानी मतलब आप अपनी एक्सेल शीट के अंदर पिवट टेबल को प्रिपेयर करें। ठीक है, मतलब कि शामिल करें। अपने डेटा में किसी भी सेल पर क्लिक करें, यानी मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है किसी भी सेल पे आप इजीली क्लिक कर सकते हो, या ऊपर इंसर्ट टैब पर जाए। यानी मतलब सम टाइम इस तरह होता है कि आप ऊपर इंसर्ट टैब पे जाए, या आप अपनी डेटा को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, या आप ऊपर इंसर्ट टैब में जाए, इंसर्ट टैब के बाद पिवट टेबल कमांड को सेलेक्ट करें और ओके बटन पे प्रेस करेंगे। आप अपनी डेटा को सेलेक्ट करेंगे, उसमें वहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है कि आपसे कुछ लिटिल बिट क्वेश्चन किया जा रहा होगा कि जी आपको किस तरह पिवट टेबल चाहिए, रिकमेंडेड भी वहाँ पे होते हैं, फिर अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हो। जब आप पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक रिपोर्ट बॉक्स आएगा, उसके अंदर ये 4 बॉक्सेस जो है शो होगी, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज। फिर आप क्या करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉलम्स को उठा के मतलब कि डिफरेंट डेटा को उठा के रो वाइज, कॉलम वाइज, फिल्टर वाइज, वैल्यू वाइज आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और आप अपनी रिपोर्ट को ईजिली जनरेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक सिंपल आइडिया से आप इस चीज़ को प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और द पॉइंट नंबर 4 इज फॉर्मेट एंड एनालाइज। फॉर्मेट एंड एनालाइज का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेट और तज्जिया करें, यानी मतलब कि आप फॉर्मेट करें और फॉर्मेट के साथ साथ आप इसका तज्जिया करें, यानी मतलब नंबर फॉर्मेटिंग करें, यानी करेंसी वगैरह यूज़ करें। ठीक है, मतलब कि जो भी करेंसी है, डॉलर, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़ वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अलावा आप सॉर्ट और फिल्टर्स लगाएं, ठीक है, या स्लाइसर को शामिल करें, या पिवट चार्ट्स बनाएं। इसी तरीके से आप अपनी डेटा का तज्जिया आसानी से कर सकते हैं, यानी मतलब कि आप सिंपल तरीके से आप अपनी डेटा को ईजिली विजुलाइज कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, या डेटा को समराइज कर सकते हैं। अपनी डेटा को खूबसूरत बनाने के लिए आप इन सब चीज़ों को ईजिली और सिंपली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि सिंपल तरीके से आप अपने डेटा को एडजस्ट कर सकते हो और डेटा को एनालाइज कर सकते हो। ये क्रिएट करने का तरीका था कि पिवट टेबल बनाएंगे किस तरह। ये सारे स्टेप्स हम प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को पिवट टेबल का बेसिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन है पावर फीचर्स यू मस्ट नो, यानी पिवट टेबल के कुछ पावर फीचर्स हैं। पावर फीचर जो आपको लाजमी मालूम होना चाहिए, यानी मतलब ये अपने तजुर्बाती काम को एक्सेल की इन पेशावराना सलाहियतों के साथ बेहतर बनाए। यानी मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपकी प्रोफेशनल एक्सेल कैपेबिलिटीज़ बढ़ाता है। यानी मतलब कि इवेल्युएट योर एनालिसिस, यानी आपकी ये पावर फीचर्स है जो आपकी डेटा को और भी स्मूथ तरीके से एनालाइज करता है। ये बहुत पावरफुल फीचर्स है। इसमें सबसे पहला है डेटा रिफ्रेश, मतलब कि रिफ्रेश डेटा का मतलब क्या होता है कि सिंपल तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब आपका असल डेटा तब्दील हो तो आप अपनी पिवट टेबल को फौरी तौर पर अपडेट रखें। यानी मिसाल के तौर पे आपकी जो सोर्स डेटा है उसमें आपने कोई चेंजिंग किया हुआ है, या मतलब बाद में आपने कोई कॉलम ऐड किया है या किसी चीज़ को चेंज किया हुआ है और आप चाहते हो कि वो पिवट टेबल में भी चेंज हो जाए, तो आप इस रिफ्रेश डेटा किया करें ताकि आपका डेटा अपडेटेड हो। ठीक है, इसी तरह ग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है, तारीखों को, महीनों को, सालों में या अददी डेटा को मुख्तलिफ, ठीक है, यानी हुदूद में
यकजा करें। यानी मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप डेट्स को कंबाइन करें, मंथ्स, ईयर और बकेट न्यूमेरिक डेटा इनटू रेंजेस। यानी मतलब आप ग्रुप डेटा भी बना सकते हो। ग्रुप डेटा का फ़ायदा ये होता है कि आप मल्टीपल रिकॉर्ड को एक स्पेसिफिक ग्रुप कर सकते हो और फिर इसमें आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड को शो कर सकते हो या हाइड कर सकते हो। टाइम आपका जो है विजुअलाइजेशन भी इसका नॉर्मल होगा, यानी इसका जो डिस्प्ले है वो भी कम होगा और आपका डेटा जो है वो ज़्यादा वो क्या होगा, ग्रुप हो जाएगा और इजीली जो है मैनेज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन है कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड का मतलब क्या होता है कि सिंपल अगर हम देखें तो क्रिएट द कस्टम फार्मूला इनसाइड योर पेविट टू डिराइव न्यू मैट्रिक एंड KPIs। यानी मतलब सिंपल हम ये कह सकते हैं कि कैलकुलेटेड फील्ड को यूज़ करके इसमें हम कोई कस्टम फार्मूलाज वगैरह ऐड कर सकते हैं। यानी मतलब कि इसके अंदर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं। यानी हम नई मैट्रिक्स या KPI हासिल करने के लिए अपनी पिवट टेबल के अंदर कस्टम फार्मूले बनाएं। यानी मतलब कस्टम फार्मूले बनाएं और आप अपने पिवट टेबल को और भी खूबसूरत बनाएं, यानी अपनी डिफरेंट KPI को इंक्रीज करें। ठीक है। इस तरह इसमें है पिवट चार्ट्स। ठीक है। पिवट चार्ट्स हमारे पास क्या चीज़ है? पिवट चार्ट का मतलब क्या होता है कि डेटा की ऐसी बसरी शक्ल जो आपकी पिवट टेबल के लिए आउट के साथ खुद ब खुद अपडेट हो जाते हैं। ठीक है। मतलब कि सिंपल अगर हम देखें, सम टाइम इस तरह होता है कि जब पिवट चार्ट को हम यूज़ करते तो इसके साथ हम डेटा को लिंक करते हैं। जब हम डेटा में चेंजिंग करते हैं तो एग्जैक्टली पिवट चार्ट के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आता है। मतलब जो टेबल लेआउट होता है, उसके पिवट टेबल लेआउट होता है तो वो उसके साथ ऑटोमेटिकली चेंज होता है। ये प्रैक्टिकली मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा कि जब पिवट चार्ट्स हम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वो क्या होगा, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज स्लाइसर एंड टाइम लाइन्स। स्लाइसर एंड टाइम लाइन्स, स्लाइसर को हम इस्तेमाल करते हैं फिल्टर्स के लिए, यानी हम जो है किसी भी स्पेसिफिक डेटा को फाइंड करने के लिए या फिल्टर करने के लिए हम डिफरेंट स्लाइसर्स बना सकते हैं। ठीक है। स्लाइसर कुछ बटन्स होते हैं जिस तरह हमारे पास फिल्टर बटन होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। ठीक है। टाइमलाइंस को हम ज़्यादातर नंबर्स वगैरह पे हम डेट्स वगैरह या टाइम्स वगैरह पे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। यानी सिंपल हम ये कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आप इन फीचर को सही तरीके से इस्तेमाल करें या आप सही तरीके से इसको एडजस्ट करें तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका आइडिया जो है एक सही तरीके से हम क्या करेंगे, एक सही तरीके से क्लैरिफाइड करेंगे। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन है रियल एग्जाम्पल। अगर मैंने एक सिंपल से एग्जाम्पल दिया हुआ है, यानी सेल डेटा एनालिसिस। ठीक है। इसमें मैंने एक रॉ डेटा टेबल लिया हुआ है। ठीक है। ये वाला है, इसको हमने समराइज़ किया है, इससे ये डेटा निकला है और इसको हमने विजुलाइज किया है तो पिवट चार्ट यहाँ पे बना है। देखो एक सिंपल से एग्जांपल मैंने दिया है जो यहाँ पे ये रिकॉर्ड एक प्रॉपर तरीके से शो रहा है। पहले फर्स्ट स्टेप में रॉ डेटा है, सेकंड में पिवट टेबल समरी है और थर्ड में पिवट चार्ट है जो आपकी डेटा को एक सही तरीके से और एक स्मूथ तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो इस एग्जाम्पल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ है और किस तरतीब से हमारी डेटा को एक खूबसूरत तरीके से एनालाइज करता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम सिंपल देखें तो की टेक अवेज, यानी मतलब अगर एक सिंपल सा आइडिया हम देखें तो इस सिंपल आइडिया में ये है कि कुछ पॉइंट दिया हुआ है। यानी मतलब क्या है कि पिवट टेबल में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी हिकमत अमलों का खुलासा। यानी मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो कि मैं पिवट टेबल में मास्टर हो जाऊँ, यानी मतलब मास्टरिंग बन जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल पिवट टेबल में एक्सपर्ट हो जाऊँ ताकि मैं हर किस्म की डेटा को ईज़िली एनालाइज कर सकूँ। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए या मैनेज करने के लिए या जो है इन सब चीज़ों को प्रॉपरली क्लैरिफाइड करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप इन चीज़ को ईज़िली यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो अगर पिवट टेबल में मुझे क्या करना है, मुझे जो है अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है तो इसमें सब स्टेप नंबर 1 है एफिशिएंट एनालिसिस। एफिशिएंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मुअस्सिर तज्जिया। यानी मतलब क्या होता है कि पिवट टेबल बड़े डेटा सेट्स का खुलासा और तज्जिया निहायत मुअस्सिर तरीके से करते हैं। यानी जो खाम अदद वो शुमार को फौरी तौर पर मानी खेज मालूमात में तब्दील कर देते हैं। यानी सिंपल पॉइंट कि आपके पास जो है काफ़ी डेटा होता है, काफ़ी खाम डेटा होते हैं और आप चाहते हैं कि उन्हीं डेटा को मैं ईजिली जो है क्या करूँ, समराइज़ कर सकूँ और उससे एक मीनिंगफुल डेटा को गेट कर सकूँ। तो एग्जैक्टली पिवट टेबल आपको सीखना चाहिए। पिवट टेबल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। द सेकंड पॉइंट इज़ बेटर डिसीजंस, यानी बेहतरीन फैसले।
यानी मतलब क्या है कि दस्ती हिसाब किताब यानी मैनुअल कैलकुलेशंस पर वक्त बचाए, डेटा की दुरुस्तगी में इजाफा करे और अहम फैसला साजी में मदद के लिए मतलब इनसाइट्स फराहम करे। यानी मतलब क्या है, सिंपल अगर हम इस पॉइंट को देखें तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मैनुअल कैलकुलेशंस करते हैं। तो मैनुअल कैलकुलेशन ये होता है कि टाइम भी बहुत ज़्यादा लेता है, एक्यूरेसी भी नहीं होता, डिज़ाइन भी उतना बेस्ट नहीं होता। तो आप चाहते हो कि क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग के लिए, या आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल 100% एक श्योर रिजल्ट बना सकूं और उसको सही तरीके से क्या करूं, उसको सही तरीके से एडजस्ट कर सकूं, उसका एक्यूरेसी भी हो, मतलब कि आपका डेटा भी एक्यूरेट हो, इसके अलावा जो है वो आपका क्विक रिस्पॉन्स भी हो, इसके अलावा आपका डेटा सही तरीके से रिप्रेजेंट भी हो। तो आप बेटर डिसीजन के लिए इन सब चीज़ों को ईजिली एनालाइज कर सकते हो या ईजिली इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर हम पॉइंट नंबर 3 को देखें, बुनियादी अज्जा यानी कोर कंपोनेंट, तो पोशीदा ट्रेंड्स को तलाश करने के लिए यानी रोज, कॉलम्स, वैल्यूज और फिल्टर्स इस्तेमाल में महारत हासिल करें। यानी मतलब कोर कंपोनेंट्स ये है कि अगर आप चाहते हो कि मैं डिफरेंट ट्रेंड्स या मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मैं डेटा को डिफरेंट व्यू में डिस्प्ले कर सकूँ, तो इन 4 जो कोर कंपोनेंट लास्ट स्लाइड में मैंने बताया उनके ऊपर आप अपनी कंसेप्ट को सही तरीके से क्लैरिफाइड करें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग पिवट टेबल को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है, कंसेप्ट यानी फंडामेंटल्स, स्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग ब्लॉक, और फिर हमारे पास मास्टरी यानी प्रो एनालिसिस। एग्जैक्ट ये चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एडजस्ट किया करें। द पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज डायनेमिक फीचर्स यानी मुतहर्रिक खसूसियात। यानी अपनी रिपोर्टिंग को हकीकी मानों में मुतहर्रिक बनाने के लिए एडवांस पावर फीचर जैसे कि कैलकुलेटेड फील्ड और पिवट चार्ट्स का फ़ायदा उठाएं। यानी सिंपल तरीके से अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी पिवट टेबल को और भी खूबसूरत करूं, मतलब कि मैं और भी डेटा को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखूं, तो आप क्या करें, आप जो है कैलकुलेटेड फील्ड और पिवट चार्ट से काफ़ी फ़ायदे उठा सकते हो। यानी मतलब कि आप अपनी डेटा को और भी जो है इजीली और आसान वे में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी सिंपल तरीके से आप अपनी डेटा को इजी तरीके से जो है वो क्या कर सकते हो, आप इजीली जो है वो कर सकते हो। तो ये कुछ लिटिल बिट आइडिया था, प्रैक्टिस क्रिएटिंग पिवट टेबल्स टू मास्टर एक्सेल एनालिटिक्स। यानी मतलब क्या है कि सिंपल सा एक मैंने आइडिया दिया कि एक्सेल एनालिटिक्स में महारत के लिए पिवट टेबल्स बनाने के मशक करें। यानी मतलब इस पर प्रैक्टिस करें, इसमें डिफरेंट आइडियाज़ इंप्लीमेंट करें, ठीक है। मतलब कि डिफरेंट डेटा व्यूज़ जो है डिफरेंट व्यूज से आप अपनी डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखे, ठीक है। मतलब कि आप एफिशिएंट एनालिसिस, बेटर डिसीजन, कोर कंपोनेंट्स, डायनेमिक फीचर, इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप अपने तरीके से पिवट टेबल को बनाना सीखें। तो ये तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट था कि हम पिवट टेबल को किस तरह यूज़ करेंगे, इसको बनाएंगे किस तरह, पिवट टेबल क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, इन सब चीज़ों का आइडिया तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया। मतलब कि आप लोग का जो बेसिक था वो मैंने इसके अंदर कवर किया। अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। इन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे, प्रैक्टिकल व्यू से इन सब चीज़ों को सीखेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस के लिए किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम डेटा को एनालाइज किस तरह करेंगे, पिवट चार्ट्स किस तरह बनाएंगे, स्लाइसर किस तरह बनाएंगे, टाइमलाइन किस तरह बनाएंगे। इन सब चीज़ों को हम प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो चलते अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैंने एक सिंपल सा डेटा जो है वो बनाया हुआ है पिवट टेबल के लिए। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनसाइट्स मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा को प्रोवाइड करूँगा। उन्हीं डेटा को यूज़ करके आप पिवट टेबल को यूज़ करें और आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज़ को गेट करें और आप अपनी एक्सेल में खुद को मास्टर करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, अब जाते हैं एक्सेल की तरफ। एक्सेल में हमारे पास ये वाला जो है एक सिंपल सा डेटा है जो पिवट टेबल के लिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। मेरे पास कुछ आइटम्स है, मेरे पास कुछ स्टोर्स है, ठीक है, जहाँ पे ये आइटम पड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ सिटीज़ नेम है, कुछ कंपनियाज हैं जिसका मैं प्रोडक्ट भेज रहा हूँ या ले रहा हूँ वगैरह वगैरह, कुछ मंथ है, ठीक है, उसके कुछ क्वांटिटीज़ और इससे रिलेटेड लिटिल बिट अमाउंट है जो मैंने यहाँ पे एक जनरली फिगर में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। मतलब ये जो मैंने टेबल बनाई ये जनरल टेबल है, ठीक है। आप इसको और भी खूबसूरत बना सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक, आप इसको और भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास सिंपल अगर हम देखें तो ये 28 रिकॉर्ड्स है। मतलब आपके पास 1000 रिकॉर्ड भी हो सकता है, आपके पास 3000 रिकॉर्ड भी हो सकता है, आपके पास 5000 रिकॉर्ड भी हो सकता है, आपके पास 1 लाख रिकॉर्ड भी हो सकता है,
ठीक है। तो आप उन्हीं रिकॉर्ड में से किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फाइंड आउट करते हो, तो आप एक एक चीज़ को सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे, उससे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, शीट पे एडजस्ट करेंगे, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए इन्हीं डेटा को अब हम समराइज़ करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इस डेटा को मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास जितने भी आइटम्स हैं वो कौन कौन से स्टोर्स में है एग्जैक्टली समराइज़ करना चाहते हो कर सकते हो, सिटी वाइज करना चाहते हो, कंपनीज वाइज करना चाहते हो, मंथ वाइज करना चाहते हो, तो एग्जैक्टली इन सब चीज़ों को आप इजीली समराइज कर सकते हो। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखें, एक कि आपको पिवट टेबल के लिए जो डेटा सेलेक्ट करना है इसमें कोई मर्जिंग ना हो, ठीक है, कोई एम्प्टी रो या कॉलम ना हो, ठीक है, या इसमें कोई मर्जिंग वाला कॉलम्स या सेल्स ना हो, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे याद रखें, ठीक है, क्योंकि अगर अब ये चीज़ें आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मतलब इस डेटा के अंदर होगी तो फिर पिवट टेबल एरर देगा, सही तरीके से रिपोर्ट जनरेट नहीं करेगा और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए क्रिएट होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं पिवट टेबल बनाता हूँ तो ये मसले होते हैं, वो मसले होते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लेरिफाइड करिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने डिटेल से बताया, ठीक है। अच्छा, चलते हैं इस डेटा को एनालाइज करते हैं। डेटा को एनालाइज करने के लिए जो आपका डेटा है इसके अंदर क्लिक करना है, जाना है इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है पिवट टेबल, दूसरा है रिकमेंडेड पिवट टेबल। रिकमेंडेड का मतलब क्या होता है कि जो आपका डेटा है, आपकी डेटा के लिए सही पिवट टेबल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिसाइड करता है कि जी आपको इस फॉर्म का डेटा एनालाइज करना है, इस मतलब कि ये आपको एक रिकमेंडेशन देता है, ठीक है, मतलब कि आपको किस फॉर्म में डेटा को एनालाइज करना है। तो अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फुलफिल हो रहा है तो एग्जैक्टली यहाँ से करें, अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा है तो लिहाजा इस चीज़ को स्किप करें, यानी कैंसिल कर दें, ठीक है। अब जो हमारा सही इस्तेमाल है, सही तरीके से जब हम क्या करना चाहते हैं, सही तरीके से हम पिवट टेबल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पिवट टेबल वाली ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। जिस तरह मैंने पिवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया, आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ और इस डायलॉग बॉक्स में आप लोगों से कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सेलेक्ट अ टेबल और रेंज, यानी जो डेटा आपने बनाया है पिवट टेबल के लिए, आप चाहते हो कि मेरा ये डेटा समराइज हो जाए, तो वो डेटा आप सेलेक्ट करें। अब देखो ये डेटा ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप सेलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करें, देखो इस एरो पे क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी डेटा को इस तरह सेलेक्ट करें। मतलब अगर सेलेक्ट है तो वेल एंड गुड, सेलेक्ट नहीं है तो आप खुद से भी सेलेक्ट कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन पूछ रहा है कि चूज वेयर यू वांट टू पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड, यानी मतलब आप अपनी पिवट टेबल को कहाँ पर बनाना चाहते हैं, यानी मतलब कि सिंपल आप न्यू वर्कशीट में बनाना चाहते हो या इसी वर्कशीट में बनाना चाहते हो। तो अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं डेटा को एक न्यू शीट में बनाऊं, रिपोर्ट एक न्यू शीट में बनाऊं, फिर उससे प्रिंट भी निकालूंगा वगैरह वगैरह, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि एग्जिस्टिंग, तो आप एग्जिस्टिंग में भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा बिगिनर के लिए, ताकि आप लोग सेम शीट में बनाएं, ताकि आप लोगों को डेटा भी नज़र आए और रिपोर्ट भी नज़र आए और उसका जो एफिशिएंसी है वो भी नज़र आए, ठीक है। एग्जैक्टली आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सेलेक्ट करना है एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्या करना है, एग्जिस्टिंग का मतलब कि जो मेरा ये शीट है इसी के अंदर ही मुझे रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आपको इस तरह अपनी शीट को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। आफ्टर द स्क्रॉलिंग आप ऊपर से 2-3-4 रो एम्प्टी छोड़ दें, ठीक है। इसके अलावा इस तरह 2-3 कॉलम छोड़ दें और यहाँ पर क्लिक कर दें। देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा क्लिक किया, ये नहीं कि आप पूरी शीट सेलेक्ट करें, नो, आप सिंपल एक सेल को सेलेक्ट करें। जब आप सिंपल एक सेल को सेलेक्ट करेंगे, आफ्टर द सिलेक्शन आपके साथ उस सेल का नेम, उस शीट का नेम, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बता रहे कि अगर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स, आप मल्टीपल टेबल्स को एनालाइज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। डेटा मॉडल के बारे में बताऊंगा, इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, इसका कंप्लीट कंसेप्ट मैं दूंगा कि मल्टीपल टेबल को हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इसके दरमियान में रिलेशनशिप किस तरह बना सकते हैं और इसको एनालाइज किस तरह कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए बिगिनर के लिए अपनी डेटा टेबल सिलेक्शन ये काफ़ी है और इसके साथ साथ एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ये सब चीज़ें बस आप लोगों के लिए काफ़ी है अभी तक, ठीक है। बाकी जब हम इसकी एडवांस क्लास लेंगे तो फिर उसके अंदर फिर ये सब चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। जिस तरह मैंने ओके बटन पे क्लिक किया तो आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट शीट के अंदर, एक्सेल की शीट के अंदर आप लोग कुछ नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला पिवट टेबल 2, ठीक है, ये इस पिवट टेबल का नाम आ रहा है, ठीक है। तो पिवट टेबल 2 को मैं देखो ऊपर जो है पिवट टेबल 2 आ रहा है,
टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। ठीक है, देखो यहां पर ये एक पिवट टेबल दिया हुआ है। अगर आप सिंपल इस चीज को थोड़ा सा क्लियर देखें तो ये आप लोगों को एक पिवट टेबल नजर आ रहा है। ठीक है, ये एक पिवट टेबल फील्ड है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को कोई फील्ड सर्च करना है, सर्च कर सकते हो। ये वो सारे कॉलम नेम्स है जो आपने अपनी डेटा में दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास डेटा है, सीरियल नंबर देखो वहां पे है, आइटम्स देखो यहाँ पे है, स्टोर्स यहाँ पे है, सिटीज, कंपनीज, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो ये सारे जो कॉलम नेम है वो यहाँ पे मेंशन हो गया है। ठीक है, अब इन्हीं कॉलम को उठा के ठीक है हम यहाँ पर ड्रग फील्ड बिटवीन द एरिया बिलो, यानी अगर आपको कोई फील्ड उठा के फिल्टर में रखना है, कॉलम में रखना है, रोज में या वैल्यूज में, ये 4 बॉक्सेस है जो प्रीवियस में भी मैंने बताया कि डेटा को एनालाइजेशन में, डेटा की एनालाइजेशन में ये 4 फील्ड का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। ठीक है, अब अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो। ठीक है, और डेफर लेआउट अपडेट, डेफर लेआउट अपडेट का मतलब क्या होता है कि सम टाइम इस तरह होता है कि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, हम चाहते हैं कि जब डेटा में सारा सब चेंजिंग हो जाए और फिर बाद में अपडेट हो, या अगर आप इसको ऑफ रखते हो तो आपका जितना अपडेट होता है वो डायरेक्टली जो है वो पिवट टेबल में होता है। इंशाल्लाह इसका कंसेप्ट भी मैं फिर डिटेल से बताऊंगा कि अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, आप चाहते हो कि मैं मल्टीपल चेंजिंग करूँ, वो चेंजिंग डायरेक्टली शो ना हो, फिर बाद में एक साथ चेंज हो जाए, तो फिर आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, ओके अच्छा, अब यहाँ पर जो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अब मुझे रिपोर्ट को तैयार करना है। तो रिपोर्ट में सबसे पहला वाला ये है कि जब आप पिवट टेबल को एक्टिवेट करते हो तो पिवट टेबल के अपने 2 मेन्यूज ओपन हो जाते हैं। ठीक है, यानी ऊपर 2 टैब्स नजर आ रहे हैं, ये तब ऑन होगी जब आपका पिवट टेबल ऑन होगा। अगर हम बाहर क्लिक करेंगे शीट के अंदर, देखो यहां पर वो टैब नजर नहीं आ रहे। सम स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर वो टैब तो यहां पे नजर ही नहीं आ रहे। तो एग्जैक्टली जब आप पिवट टेबल के अंदर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आपके साथ ये 2 मेन्यूज नजर आएंगे, एक है पिवट टेबल एनालाइज और दूसरा है डिजाइन। ये 2 टैब है, इसको भी एक एक कमांड इसके अंदर जो है ये डिटेल से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे और इसको हम पिवट टेबल के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अभी जो है हम इसके अंदर यूज करेंगे सबसे पहला वाला पिवट टेबल 2, यानी यहां पर मुझे इसको चेंज करना है और यहां पे मुझे देना है समरी या सिंपल सम अंडरस्कोर, या सिंपल तरीके से हम इसको यहां पर दे सकते हैं कि सम टेबल, यानी मतलब समराइज टेबल। ठीक है, मतलब कि आपके साथ जो नॉर्मली डेटा है, ठीक है, उसका मुझे एक सम टेबल यानी मतलब एक समराइज टेबल जो है वो क्रिएट करना है, या बस एक सिंपल सल्फाज भी दे सकता हूँ, रिपोर्ट, डेटा रिपोर्ट। ठीक है, एक बात याद रखें कि जब भी आपको पिवट टेबल नेम यहाँ पे चूज करना हो तो इसमें आप स्पेस यूज नहीं ना करें, इसमें अंडरस्कोर या आप जो जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा है आप इसी फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हो। अच्छा, ये हो गया देखो डेटा रिपोर्ट, जिस तरह मैंने ऊपर राइट किया ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, अच्छा ये तो यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा जो मेन मकसद है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो सही तरीके से एनालाइज हो जाए। अब देखो मेरा अपने एक आइडिया है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो आइटम्स हैं वो रो वाइज में रिप्रेजेंट हो जाए। देखो जितने भी आइटम्स हैं वो सारे आइटम्स रो वाइज रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अगर आपको कॉलम वाइज चाहिए कॉलम में रख सकते हो, देखो जिस तरह आप लोगों को सूटेबल लगे। फिल्टर में रखना चाहते हो, देखो यहाँ पे फिल्टर में आएगी। मिसाल के तौर पे इसको मैंने आइटम, यानी ये आइटम मैंने यहाँ पे रो में रख दिया। देखो ये सारे आइटम्स नीचे आ गया, ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे रो लेबल में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अच्छा इस आइटम्स का मुझे क्या करना है, इस आइटम का मुझे क्वांटिटी चेक करना है, क्वांटिटी सम करना है। ठीक है, जब मैं वैल्यूज के अंदर क्वांटिटी ऐड करूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि CD डिस्क ये हमारे पास 240 जो है क्वांटिटी है। इस तरह बैकअप स्टोरेज CD ये 120 है, ब्लू रे डिस्क 60 है। इस तरह देखो इसका क्वांटिटी ऑटोमेटिकली सम हो गया और ये टोटल ग्रैंड टोटल मुझे बता रहे हैं कि टोटल जो क्वांटिटी वो है 4060, यानी 4060 जो है टोटल क्वांटिटीज है। अगर मैं अपनी टेबल की तरफ जाऊं, देखो यहाँ पर ये क्वांटिटी का कॉलम है, इन कॉलम को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर क्या करूँगा, इस एक सेल के साथ इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और इसको ऑटो सम, होम में जाके ऑटो सम के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखो ये क्या बता रहे हैं, 4060 और यहाँ पर भी 4060। यानी मेरे कहने का मकसद यही है कि जो रिपोर्ट आपकी
पिवट टेबल जनरेट कर रहा है, एग्जैक्टली वो 100% करेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये सारे क्वांटिटीज है, लेकिन इसने क्या किया, इसने हर एक क्वांटिटी को अलग अलग यहाँ पे शो किया है। ठीक है, यानी मेरे कहने का मकसद क्या है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर मेरे पास है एक ब्लू रे डिस्क, यहाँ पे है ब्लू रे डिस्क 60। इसी तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट वन ब्लू रे डिस्क नहीं है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई रिकॉर्ड डुअल है, डुअल का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास ये जितने भी मैंने आइटम्स लिए हुआ है, अगर इस आइटम में कोई डुप्लीकेट हो, डुप्लीकेट का मतलब कि अगर आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड हो, सेम नेम सेम डेटा वगैरह वगैरह में, तो ये क्या करेगा, ये उन्हीं में से सिर्फ एक को सेलेक्ट करेगा और बाकी को इजीली कैलकुलेट करेगा। यानी मतलब मेरे कहने का मकसद यही है कि ये क्या करेगा, ये मल्टीपल डेटा को एक व्यू में यहाँ पे डिस्प्ले करेगा और उन सारे आइटम्स को इजीली कैलकुलेट करेगा। यानी यहाँ पर आप चेक करें आर्चिव सीडी डिस्क। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल है, आप यहाँ से इस चीज़ को इजीली एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, यानी इस चीज़ को इजीली हम समराइज यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी सर्च करना है आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर देखने के बाद आप इसका आउटपुट पर यहाँ पे चेक कर सकते हो। यानी मतलब कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी डेटा उठा के वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे आज CD डिस्क जो है वो 240 है, यानी यहाँ पे ये 240 ऑटोमेटिकली नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 240 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल डेटा है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स है और आप उन सब रिकॉर्ड को प्रॉपरली एडजस्ट करना चाहते हो, तो आप फिर इसको भी एडजस्ट कर सकते हो इजी तरीके से। ठीक है, अच्छा ये वाला डेटा तो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे ये डेटा आ गया है। ठीक है, अच्छा बाकी मुझे क्या करना है, इसके अंदर फिर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब इसकी अमाउंट को भी क्या करना है, मुझे शो करना है। तो अमाउंट को उठा के वैल्यूज़ में ऐड करूँगा। अब आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि जो आपके पास CD डिस्क है उसके 240 क्वांटिटी है और इसका टोटल जो अमाउंट बनता है वो 24,000 रुपये बनता है। ठीक है, अब देखो ये सारे अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है और इसका टोटल अमाउंट बनता है 40,006, हमारे पास जो है 4,06,000। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास जो है ये टोटल अमाउंट शो हो गया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी आ गया, ये सम ऑफ टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, अब बाद में इसमें अगर आपको कोई चेंजिंग करना है, किसी चीज़ को रिकॉर्ड को फिल्टर करना है तो आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मंथ वाइज रिकॉर्ड आ जाए, तो मैं इसको फिल्टर में रख दूंगा। देखो ऊपर फिल्टर आ गया। मंथ वाइज का मतलब मैं चाहता हूँ कि जो फरवरी में सेल हुआ है उसका सारा रिकॉर्ड मुझे चाहिए। ओके, देखो फरवरी के जो रिपोर्ट है वो ये है कि फरवरी के अंदर ये सारे प्रोडक्ट सेल हुए हैं। ठीक है, अच्छा फरवरी के अलावा मार्च अप्रैल में ये, ठीक है, इसी तरह मई में, तो मई में देखो ये प्रोडक्ट, और अगर हम जनवरी को देख ले तो जनवरी में ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो आपकी सेल प्रोडक्ट है वो इजीली आप फिल्टर भी कर सकते हो। देखो फिल्टर का कमाल आप लोगों ने देख लिया, आप स्पेसिफिकली किसी भी रिकॉर्ड को डायरेक्टली फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मुझे अपनी डेटा को सिटी वाइज जो है डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो मैं सिटीज़ को उठा के रो वाइज में ऐड कर दूंगा। ठीक है, जब मैंने सिटी को आइटम्स के नीचे रख दिया तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये सिटी इस आइटम के ऊपर आ जाए, तो अब यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि इस्लामाबाद सिटी, उसका सम ऑफ क्वांटिटी, उसका सम ऑफ अमाउंट और इससे रिलेटेड जो जो प्रोडक्ट सेल हुए उसका सारा डिटेल देखो यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह कराची, लाहौर वगैरह वगैरह, देखो कितनी सिंपल तरीके से जो है आपका डेटा एनालाइज हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि सिटी वाइज करना चाहते हो तो एग्जैक्टली कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि सिटी के साथ साथ मुझे स्टोर्स का भी पता चले तो स्टोर्स को उठाऊंगा और इस सिटी के नीचे रख दूंगा। अब आप देख सकते हो इस्लामाबाद में जो स्टोर है, ठीक है, अच्छा ये वाला है और ये वाला, ये दो स्टोर्स हैं। ठीक है, इस तरह कराची का अगर आप देखें, ठीक है, DHA फेस 8 और सदर। अच्छा लाहौर में देखें तो अनारकली बाजार और गुलबर्ग मॉल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आप लोग का रिकॉर्ड कितनी खूबसूरत तरीके से एनालाइज हो रहा है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो वो एनालाइज हो रहा है। अच्छा अगर मुझे इसके अंदर कंपनीज रिकॉर्ड को भी डिस्प्ले करना है तो एग्जैक्टली कंपनी को उठा के इस सिटी के अंदर रख दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका कंपनी आएगा,
यहाँ पे इसके अंदर प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं ये कंपनीज ऊपर आ जाए, तो एग्जैक्टली ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर कंपनी आ गया, ये इसकी लोकेशन आ गई और इससे रिलेटेड डिटेल, तो ये और भी खूबसूरत हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कंपनीज मुझे फ़िल्टर में चाहिए, मतलब ये कंपनी यहाँ पे फ़िल्टर में आ जाए। मिसाल के तौर पे एचपी कंपनी का ज़रा प्रोडक्ट मुझे डिटेल चाहिए, तो एचपी कंपनी का जो प्रोडक्ट सेल हुआ है वो इस्लामाबाद इस बाज़ार में, ठीक है, इतना प्रोडक्ट्स, इसका सारा डिटेल देखो यहाँ पे एक क्लिक के अंदर आ गया, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, आप हर प्रोडक्ट को इजीली फ़िल्टर भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी ख्याल से फ़िल्टर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर कंपनीज, यानी फ़िल्टर की मदद से आप किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी लोकेशन या सिटी को या स्टोर को इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो कि मतलब किस किस जगह पे आपका जो रिकॉर्ड है वो शो हो रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे ये वाला एक रिकॉर्ड जो है वो एनालाइज हो गया है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मकसद यही है कि यहाँ पर ये चारों ऑप्शन है, इसकी मदद से हम अपनी डेटा को इजीली कैलकुलेट या एनालाइज कर सकते हैं। अगर कंपनीज को मुझे कॉलम वाइज चाहिए, देखो ये कंपनी वाइज जो है, ये कॉलम वाइज जो है ये कंपनीज एनालाइज हो गया है, ठीक है। मतलब आपका जो टेबल है पेविट टेबल, उसका ऑटोमेटिकली जो शक्ल है, व्यू है, वो कंप्लीट चेंज हो गया है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको बता रहे कि इस्लामाबाद, यानी इस्लामाबाद जो सिटी है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये कंपनीज हैं, इसके जो है यहाँ पे लैपटॉप रैम मॉड्यूल, ठीक है, यानी लेनोवो का, इस तरह आपके साथ जो जो सेल हुआ है, जिस जिस कंपनी का हुआ है, उसका सारा डिटेल देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी मतलब सिंपल तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर मैं कंपनीज को उठा के फिल्टर्स में रख दूँ तो देखो आपका रिपोर्ट सिंपल भी आएगा, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है ऑन द स्पॉट आप उन्हीं रिकॉर्ड को ईजिली एनालाइज भी कर सकते हो। तो ये एक सिंपल एनालाइजेशन का तरीका था कि मेरे पास अगर रिकॉर्ड है और उन्हीं रिकॉर्ड को मुझे इजीली एनालाइज करना है तो इजीली मैं कर सकता हूँ। डोंट वरी, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस डेटा को, इस रिकॉर्ड को इजीली एनालाइज भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक सिंपल सा आइडिया था एनालाइजेशन का। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी टेबल को कलर देना चाहता हूँ, तो आप डिज़ाइन में जाए, जिस तरह टेबल के अंदर आप लोग इस्तेमाल करते थे, हीडरों को शो करना है नहीं करना है, कॉलम को शो करना है नहीं करना है, हिट बैंडेड दो किस्म के कलर सिंपल चाहिए, बैंडेड कॉलम चाहिए, ठीक है। या यहाँ से कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी टेबल के लिए, अपनी रिपोर्ट के लिए। देखो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ये एडजस्ट हो रहा है। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। देखो ये तो एक सिंपल सा रिपोर्ट बन गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने फिर कुछ चीज़ें के बारे में बताया था, यानी मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हो कि मुझे डेट इंफॉर्मेशन चाहिए तो मंथ मैंने ऊपर ऐड कर दिया, कंपनीज वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड किया। अगर आपको कुछ रिपोर्ट तैयार करना है टेबल के ऊपर, आप चाहते हो कि मैं पेविट चार्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब कि ये जो मैंने रिपोर्ट बनाया है ये रिटर्न रिपोर्ट है, मुझे इस रिपोर्ट का जो है एक चार्ट चाहिए, तो एग्जैक्टली आप पेविट चार्ट भी बना सकते हो। कंप्लीट डिटेल कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को फिर बाद में मुश्किलात ना हो, ठीक है। पेविट चार्ट बनाने के लिए मैं पेविट एनालाइज में आऊँगा, और पिविट एनालाइज के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा पिविट चार्ट। पिविट चार्ट का मकसद क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी इस टेबल का जो रिकॉर्ड है वो क्या करना चाहता हूँ, चार्ट के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है, तो मैं क्या करूँगा, पिविट चार्ट को सिलेक्ट करूँगा। पिविट चार्ट मुझे बता रहा है कि आपको किस चीज़ को क्या करना है, डिस्प्ले करना है या किस चीज़ को एनालाइज करना है। तो पिविट चार्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स है, लाइन, पहिए, बार, एरिया, मतलब मल्टीपल चार्ट्स है। मिसाल के तौर पे मैंने कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया, कॉलम के बाद आपको जो चार्ट अच्छा लगे वो चार्ट सेलेक्ट कर दें, ठीक है, और चार्ट सिलेक्शन के बाद ओके बटन पे क्लिक कर दें। एग्जैक्टली क्विकली आपका जो चार्ट है वो लेआउट तैयार हो गया है, ठीक है, यानी ये चार्ट जो है तैयार हो गया। लेकिन इस चार्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे मंथ्स भी शो हो रहा है, कंपनीज भी शो हो रहा है, ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ अमाउंट, ठीक है, इस तरह यहाँ पे सिटीज़ और इसके अलावा स्टोर्स, आइटम्स, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे जो है एग्जैक्टली शो हो रहा है, यानी मतलब सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से एनालाइज हो रहा है। और यहाँ पे वैल्यू, सम ऑफ अमाउंट और सम ऑफ क्वांटिटी, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मतलब चार्ट के इंशाल्लाह फिर तरीका मैं बताऊंगा, ये सिर्फ मैं इतना बता रहा था ताकि आप लोगों को सिर्फ आइडिया कवर हो जाए कि हम पे विद चार्ट किस तरह बनाएंगे। इसके अलावा इसमें स्लाइसर और टाइमलाइंस भी हैं, यानी यहाँ पे कुछ फिल्टर्स हम बना सकते हैं, मिसाल के तौर पे आइटम, स्टोर, सिटीज़, कंपनीज और मंथ। इसका मुझे कुछ फ़िल्टर्स बनाने हैं। देखो यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स, कुछ बटन्स बन गए, और आप इन्हीं बटन को इस्तेमाल करके अपनी रिकॉर्ड को ईज़िली फ़िल्टर कर सकते हो। देखो ये वाला, ठीक है। कौन सा रिकॉर्ड चाहिए जी, मुझे रिकॉर्ड चाहिए सदर का,
सदर पे क्लिक करूँगा, देखो कंप्लीट रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। फिर क्लियर कर दूंगा। मुझे लाहौर की रिकॉर्ड चाहिए, देखो कंप्लीट लाहौर का रिकॉर्ड फ़िल्टर हो गया, ठीक है। इस तरह मुझे जो है सब चीज़ों को क्लियर करना है इस फिल्टर को, ठीक है। अच्छा, मुझे सिर्फ ओनली डेल कंपनी का रिकॉर्ड चाहिए, किस किस जगह पे भेजा हुआ है, ठीक है, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ये स्लाइसर बना सकते हो। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है, टाइमलाइन, जो वो हम ज़्यादातर डेट एंड टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी ज़्यादातर डेट एंड टाइम को बनाने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। पिवट टेबल में जाते हैं, यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन, ठीक है। लेकिन टाइमलाइन बता रहे हैं कि आपके साथ ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिस पे हम इस चीज़ को अप्लाई करें, यानी डेट्स, ठीक है। यानी डेट्स मतलब कि फिक्स डेट, ठीक है। अब मतलब कि आप रिटर्न डेट्स जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जिस तरह इस तरह डेट्स होते हैं, इसी तरह डेट आप मेंशन करेंगे तो एग्जैक्टली फिर आपका पिवट चार्ट, फिर आपका टाइमलाइन इस पे क्रिएट होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली डेट वाइज रिकॉर्ड को शो करना है, मंथ वाइज रिकॉर्ड को शो करना है, स्लाइसर यूज़ करना है, या अपने रिकॉर्ड को फिल्टर करना है। तो एग्जैक्टली आज की सेशन में मैंने एक सिंपल सा आइडिया दे दिया कि ताकि आप लोग अपनी डेटा को इजीली एनालाइज करें। अब इसका एक सिंपल सा चार्ट में बनाना सिखाता हूँ। वो जो मैंने चार्ट बनाया है उसके अंदर ये सारा रिकॉर्ड है, तो ये काफ़ी हैवी चार्ट हो गया, मुझे कुछ सिंपल से एक चार्ट चाहिए, ठीक है। सिंपल सा चार्ट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पिवट चार्ट के अंदर आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फील्ड के अंदर आऊँगा, ठीक है। ये जो जो ऑप्शन है उन सारे ऑप्शन को मैंने कर दिया, क्या चीज़, इन सारे ऑप्शन को मैंने कर दिया डिसेबल, यानी मेरा रिपोर्ट डेटा जो है वो बिल्कुल सिंपल हो गया है, ठीक है। अच्छा, मुझे पिवट चार्ट में क्या चाहिए, पिवट चार्ट में मुझे चाहिए आइटम्स, जो भी आइटम्स हैं और इस आइटम की अमाउंट, बस सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। इसका चार्ट बनाना है, बस सिंपल ये ऐड कर दे, पिवट चार्ट में जाए और जो आपको पिवट चार्ट पसंद, मतलब जो आपको सही लगे, सिंपल लगे, उसको सेलेक्ट करके ओके। देखो ये आ गया हमारा पिवट चार्ट टोटल का, यानी वो जो परसेंटेज ओवरऑल टोटल था उसका एक चार्ट मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया, नज़र आ रहे। फॉर्म डिज़ाइन में जाएंगे, इसका थोड़ा सा लिटिल बिट डिज़ाइन को मैं चेंज कर दूंगा। देखो ये वाला एक डिज़ाइन आ गया, ठीक है। इसकी कलर को मैं और भी खूबसूरत कर दूंगा ताकि आप लोगों को सही तरीके से नज़र आए। देखो इस यहाँ पे आपके साथ आइटम्स का कंप्लीट नेम, हर आइटम का जो रेंज है उसको वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, सम ऑफ अमाउंट के मतलब जो जो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुआ है, कम सेल हुआ है। बाद में आप इसमें एडिंग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, मतलब कि डेटा के मुताबिक आप इसमें मल्टीपल आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, मतलब मल्टीपल फील्ड को सेलेक्ट करके आप इसमें समराइजेशन भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक रिकॉर्ड को आप जब यहाँ पे एनालाइज करते हो तो उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड का चार्ट भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सिंपल तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आपको अपनी रिपोर्ट को जनरेट करना है, आफ्टर द रिपोर्ट जनरेटिंग फिर उसके लिए आप स्लाइसर टाइमलाइन बना सकते हो। स्लाइसर टाइमलाइन के अलावा आप उसके साथ चार्ट बना सकते हो और आप अपने तरीके से इस डेटा को एनालाइज कर सकते हो। तो आज की सेशन में मैंने पिवट टेबल का कंप्लीट कंसेप्ट कवर किया कि हाउ वी क्रिएट द पिवट टेबल, यानी मतलब कि हम पिवट टेबल जो है किस तरह बनाएंगे, पिवट टेबल बनाने का फ़ायदा क्या है, पिवट टेबल है क्या चीज़। तो एग्जैक्टली आप लोगों को समझ आई होगा, कंप्लीट पिवट टेबल का कंसेप्ट मैंने कवर किया। बाकी जितने भी ऑप्शन पिवट टेबल के हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।